मेहरबान, रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। हम जो एमरजेंसी टॉपिक्स हैं उसके आखिरी मराइल में दाखिल हो रहे हैं। एक आध टॉपिक और रहता है और इंशाल्लाह ये एमरजेंसी सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। एक लेक्चर और इसका बकाया है। जो एनिमल पॉइजनिंग होती है, जैसे सांप काट जाता है, बिच्छू काट जाता है, गिर काट जाती है, वो टॉपिक हमारा रहता है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे और उसके बाद नई सीरीज़ शुरू करते हैं। तो आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है टॉक्सिकोलॉजी। किसी भी चीज़ के जहरीले असरात जो हैं जिसम पर मरतब होते हैं तो क्या होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट से भी बात करेंगे कि इसका इलाज क्या हो सकता है। उससे पहले आज का फ्रोज़म है, जो हमारी एक रूटीन है कि ऑर्गेनन की एक क्लास हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। और ये ऑर्गेनन की क्लास का पढ़ना समझना बड़ा ज़रूरी है कि यही असूल इलाज हैं। जहाँ कहीं हमें रुकावट महसूस होती है, जहाँ कहीं हम मुश्किल में फंसते हैं, तो असूल इलाज ही आपको वहाँ से निकालता है कि आप क्या करना चाहिए। ये फ्रोज़म नंबर 184 है। वो कहता है कि इस तरह जब हर नई दवा के असरात ख़त्म हो जाते हैं और जब इसकी अफादियत बाकी नहीं रहती, तो इसकी बाकी मादा अलामात की बुनियाद पर मर्ज़ को नए सिरे से जायज़ा लेना चाहिए। अब इलामात के मजमूए से ज़्यादा मवासल रखने वाली एक नई दवा का इंतखाब करना चाहिए और फिर इस तरह मज़ीद भी जब तक कि मुकम्मल शफा ना हो जाए। वो कहते हैं जब नई दवा के असरात ख़त्म हो जाते हैं तो कुछ चीज़ें बाकी रह जाती हैं। और ये पिछले फ्रोज़म में वो इसी तरह की बात कर रहा था। तो फिर क्या करते हैं, हम केस को दोबारा मुशाहिदा करते हैं, दोबारा उसको देखते हैं और उसकी बुनियाद पर मर्ज़ का नए सिरे से तयन करते हैं। अब इन अलामात के मजमूए से ज़्यादातर मुमासल रखने वाली एक नई दवा का इंतखाब करते हैं और फिर इसी तरह मजीद भी जब तक वो मुकम्मल शफा हासिल नहीं कर सकते, तो ये अमल हम बार बार भी दोहरा सकते हैं। एक बात ज़हन नशीं कर लें कि दुनिया इस वक्त, तिब की दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, बहुत तरक्की कर चुकी है। और आप ये देखते हैं कि यहाँ भी वो मर्ज़ का जिक्र कर रहा है। हमारे लोग जो कुछ लाइल्म हैं, जिन्हें इंसानी अफ़आल और उसकी खराबियों का इल्म नहीं है, वो बड़ी अजीब व गरीब बातें करते हैं जो इस दौर में ना समझी जा सकती हैं, ना उस पर तवज्जो दी जा सकती है। लेकिन वो सिस्टम को डिरेंज करते हैं, लोगों को ख़राब करते हैं, लोगों को गलत मशवरे देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम मर्ज़ का नहीं, मरीज़ का इलाज करते हैं। एक नॉर्मल आदमी मरीज़ कब बनता है? जब उसके अंदर कोई फॉरेन एजेंट या उसके अंदर कोई अपनी खराबी या कोई ऐसा एलिमेंट या कोई कॉजेटिव फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो वो मरीज़ बनता है ना। तो क्या हम उस कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस नहीं करेंगे? बस एक बंदे के सर पे चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या मरीज़, क्या है? ये कोई मरीज़ है? ये क्या मरीज़ है? उसका कॉजेटिव फैक्टर सामने सामने मौजूद है। एक बंदे को सदमा होता है तो उसको हम कौन सा मरीज लेबल करेंगे? कौन से, मेरी समझ से बात है कि आप किस मरीज की, इतना जितने भी ऑर्गेनन की क्लॉजेज हैं 291, हर जगह वो इस मर्ज का जिक्र करता है। वो मर्ज किसी इंसान में दाखिल होगी तो वो मरीज होगा ना। अब वो अगर ये समझता है कि मैं ये समझता हूं कि ये कास्टिकम का मरीज है या ये लाइकोपोडियम का मरीज है, देखें उसने इलाज बिल मिस्ल की बात की है। इलाज बिल मिस्ल क्या है? आप मर्ज की तशखीस करें कि मर्ज क्या है। वो कहते हैं एक कुदरती मर्ज होती है और उस कुदरती मर्ज को ख़त्म के लिए हम एक आर्टिफिशियल डिजीज बनाते हैं, जो प्रूव करते हैं कोई दवाई, जो उसको आर्टिफिशियल डिजीज का उसने नाम दिया, उसको भी उसने आर्टिफिशियल डिजीज का नाम दिया, उसको उसने नेचुरल डिजीज का नाम दिया कि एक कुदरती बीमारी है। उस कुदरती बीमारी के लिए हम उससे मिलती जुलती एक आर्टिफिशियल डिजीज उस बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं और वो पहले से मौजूद डिजीज से ज़्यादा ताकतवर होती है और वो ताकतवर होने की वजह से उसको ख़त्म करती है। और जब वो उसको ख़त्म करती है तो चूंकि वो खुद आर्टिफिशियल होती है, वो खुद ख़त्म हो जाती है। तो ये बात कहना कि जी हम मर्ज का तो नाम लेना ही नहीं पसंद करते, ये पता नहीं कौन सी दुनिया है।
अब कोई देखे ना, ये फ्रोजन भी है, ये मैंने तो नहीं लिखा ना, यानी मैंने लिखा है। वो कहते हैं हर तरह नई दवा के साथ खत्म, और जब इसकी हिफाजत बाकी नहीं रहती, इसकी बाकी अलामात की बुनियाद पर मर्ज का नए सिरे से तयन, वहां लिख देता ना कि मैं मरीज का नए सिरे से तयन करता हूं। और फिर आप, मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि ये मल्टी डायमेंशनल सिस्टम है, ये बड़ा वसी सिस्टम है। आप किसी एक जगह पे रिजिड होकर इसको नहीं चला सकते। कहीं आपको कॉजेटिव फैक्टर बड़े आसानी से मिल जाते हैं, जहां कहीं मरीज आपका सेंसेस में नहीं है, वो अपनी स्टोरी या हिस्ट्री उसके साथ भी कोई नहीं है तो नहीं बताएगा, तो हम उसकी कंडीशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस किस कंडीशन में ये हालात पैदा हो सकते हैं। फिर उसको मद्देनजर रख के हम इलाज उसका करते हैं। हम कॉजेटिव फैक्टर पे इलाज करते हैं, हम मियाज़मेटिक बेसिस पे हम इलाज करते हैं। अब मियाज़मेटिक की उसने तारीफ क्या की है कि जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जैसे 2 बैक्टीरिया मैन, उसने सिफिलिस और साइकोसिस का जिक्र किया है। तो मियाज़मेटिक फैक्टर क्या है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ वायरस है, फंगस है, पैरासाइट्स है। तो ये चीज़ें, अब हमारे पास दो हिस्से होते हैं। एक, हम मर्ज की तशखीस करते हैं कि मर्ज है क्या। मतलब जंडस है, उसको जॉन्डिस हो गया है। जंडस कई किस्म के हो सकते हैं। जंडस वायरल हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, जिसको हेपेटाइटिस हम कहते हैं, उसका पॉजिटिव फैक्टर और हो सकता है। पित्त में कई पत्थरी फंस जाती है डक्ट के अंदर, उससे ऑब्स्ट्रक्टिव जंडस हो सकता है। कैंसर की वजह से डक्ट ब्लॉक हो जाती है, उससे ऑब्स्ट्रक्टिव जंडस हो सकता है। तो जंडस की अपीयरेंस जो सिम्टम है वो उसका तो यही ना कि बिलीरुबिन बढ़ जाता है, उसके चेहरे का कलर पीला हो जाता है, स्किन पीली हो जाती है, भूख नहीं लगती, सारी चीजें, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है। तो माई मेरे, हम कैसे उसका इलाज करेंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव जंडस को कैसे पहचानेंगे हम? उसकी पैथोलॉजिकली उसको कोई टेस्ट कराएंगे। और वायरल जंडस का, हेपेटाइटिस का कैसे इलाज करेंगे? अब किस दुनिया में लोग रहते हैं? आपको हर वो चीज जो बीमारी की तशखीस के लिए जरूरी है, आप उसको अपनाएं, उसको करें। अब पार्ट वो रह जाता है सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन का। तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन जब हम करते हैं, तो फिर हम उसको देखते हैं कि इसको कास्टिकम लगेगी, इसको लाइकोपोडियम लगेगी, वो पॉजिटिव फैक्टर एड्रेस करते हैं, उसकी मोडेलिटी को देखते हैं, पर्सनैलिटी को देखते हैं। दिस इज द डिफरेंट थिंग। अब जिसको चोट लगी है और चोट लगने की वजह से उसके सर दर्द में है, सर दर्द है, तो फिर उसको हम क्यों सर दर्द की हजारों दवाइयों से एक दवाई चूज करेंगे कि इसको सर दर्द यूं होता है, उठता तो होता है, तो बैठता तो होता है, तो चलता तो होता है। भाई अल्लाह के बंदे, पॉजिटिव फैक्टर क्लियर कट है। अब सर दर्द उसको ब्लड प्रेशर की वजह से है, तो हम उसकी सर दर्द की सिम्टम लेनी शुरू कर देंगे। तो भाई उसका तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज, आप उसको ब्लड प्रेशर नीचे ले आएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। सारी रात वो सोया नहीं, उसको सर दर्द है। अब 400 तो दवाई सर दर्द की, उसमें से कौन सी दवाई आप उसको देंगे? जब पॉजिटिव फैक्टर क्लियर कट है तो आप उसको क्यों नहीं एड्रेस करते, और वो फौरन खत्म हो जाता है। तो मैं ये इसलिए यहाँ, क्योंकि इस फ्रोजन में भी वो ये कह रहा है कि हमें रिविजिट करना है, दोबारा देखना है, और मर्ज का नए सिरे से जाना है, मर्ज का नए सिरे से जाना है। तो मरीज कब बनता है? मरीज किसी वजह से बनता है। उसको टाइफाइड का मरीज है, वो कैंसर का मरीज है, वो मलेरिया का मरीज है, वो किस चीज़ का मरीज है, भाई आप किस मरीज के इलाज करने के चल निकले हैं? तो ये थोड़ी सी जो आपके अंदर, और फिर उनको ये नहीं पता कि हनीमन खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर, उसको मर्जों का पता था, उसने बेशुमार जगह, अब देखिए उसने कॉलरा, अब कॉलरा में वो इंडिविजुअलाइजेशन नहीं कर रहा, इंफरादियत को वो देख ही नहीं रहा। वो कॉलरा में ये कहता है कॉलरा एक मर्ज है, वो बाई मर्ज है। उसमें वो क्या कह रहा है? वो कहता है जी मैं कैम्फर देता हूँ, मैं वराइटम एल्बम देता हूँ, मैं क्यूप्रम देता हूँ, और मैं तीनों दे देता हूँ बारी बारी। यही कह रहा है ना वो। आप मटेरिया मेडिका प्योरा पढ़े ना, उसमें इंडिविजुअलाइजेशन की बात ही नहीं करता। कहीं इंडिविजुअल करेक्टर की बात करता है कि उसका दोस्त बीमार हो जाता है, उसका मैदा खराब हो जाता है, उसको सर दर्द या कुछ उसको बीमार हो जाता है, तो इंडिविजुअली जाके उसके स्टूडियो में जाके बैठ जाता है, और वो देखता है कि ये क्या करता है, तो वो उसकी हैबिट्स क्या है। तो वो जब पेंटिंग करता है तो बुश अपने नीचे रखता है। तो उसने कहा ये दिस इज द कॉजेटिव फैक्टर, दिस इज द इंडिविजुअलाइजेशन। कहीं आप कॉजेटिव फैक्टर को पूरी दुनिया को एक दवाई दे सकते हैं, कहीं इंडिविजुअलाइजेशन आपको करनी पड़ती है कि इस बंदे को क्या मसला है। ये नहीं होता कि आप इतने एक ही जगह कि नहीं मैंने तो इंडिविजुअलाइजेशन ही देखनी है, मैंने तो कॉजेटिव फैक्टर को इग्नोर करा। अब वो कहता है प्लेग फैलता है, तो मैंने हजारों लोगों को इग्नेशिया से ठीक है किया, वहां कहां गई इंडिविजुअलाइजेशन, वहां कहां गई इनफरादियत? खत्म होगी ना इनफरादियत। कॉजेटिव फैक्टर था प्लेग, तो उसने इग्नेशिया दिया।
वो कहता है मैं ड्रोसरा काली खांसी में देता हूं। तो कहां गई इंडिविजुअलाइजेशन? नहीं है ना वहां। सबको काली खांसी में ड्रोसरा दे रहा है ना सबको। आप मटीरियल मेडिका प्योरा पढ़े ना, उसमें ड्रोसरा जाके पढ़े तो दे रहा है, सबको दे रहा है वो भाई। हर केस को उस तरह से एक उसी जो है ना, कोई ये एक कोई वो नहीं है कि आपने सोच लिया कि यूं ही करना है। हर मरीज के एनवायरमेंट, हर केस में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपको कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली जाना है, आपने कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करना है, आपने बैक्टीरिया को एड्रेस करना है, आपने वायरस को एड्रेस करना है, वो क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। अब जैसे तो ये जो कंसेप्ट है, ये हमें मॉडर्न दुनिया में बैठने से रोकता है। जो चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, सूरज चढ़ता है तो आप कहेंगे ये रोशनी कहीं और से आती है तो रोशनी, लेकिन आती कहीं और से। भाई सूरज चढ़ता है तो रोशनी आती है ना। भाई बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है तो आप उसको कैसे डिनाइल में जा सकते हैं? वायरस एग्जिस्ट करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं, आप कैसे डिनाइल में जा सकते हैं? वो कहेंगे इनको तो पता ही कुछ नहीं है। आप इलाज चाहे स्वाह से करें उसका, आप चाहे इलाज उसका मिट्टी से करें, किसी चीज से भी करें, बात यह है कि उसकी एग्जिस्टेंस को तो आप डिनाइल नहीं कर सकते ना, कि कर सकते हैं हम। और बाहर इन्होंने लिखा होता कि मैं हेपेटाइटिस सी का इलाज करता हूं, तो मकली की इंतहा है। हाँ जी, टॉपिक पे कमकली की इंतहा है। हमारे बोर्डों में तो नहीं लिखा हुआ, मेरे बोर्ड पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना कि मैं किस चीज़ का इलाज करता हूँ। इन्होंने बड़े बड़े बोर्ड बाहर लगाए होते हैं।